अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। शहंशाह कव्वाली गज़ल गायक और मौसीक़ार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम फ़तेह ख़ान था। वो खुद भी नामवर गुलकार और कव्वाल थे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। टाइम मैगज़ीन के 2006 में एशियन हीरोज़ की फहरिस्त में उनका नाम भी शामिल था। बतौर कव्वाल अपने करियर के आगाज़ में इस फनकार को कई बैनुल-अक़वामी एजाज़ात से भी नवाजा गया। कव्वाल की हैसियत से 125 ऑडियो एल्बम उनका एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ने वाला शायद दूर दूर तक अभी तक कोई नहीं है, जिनकी शोहरत ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई। दम्मस कलंदर मस्त, अली मौला अली, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, मेरा पिया घर आया, अल्लाहू अल्लाहू और किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया जैसे एल्बम उनके क्रेडिट पर हैं। उनके नाम के साथ कई यादगार कव्वालियाँ और गीत भी जुड़े हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की एक हम वही खुदा है को भी बहुत पजीराई मिली, जबकि एक मिली नगमे मेरी पहचान पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के आवाम के लिए गाया गया गीत जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान को हिंदुस्तान में भी बेपनाह मकबूलियत और पजीराई मिली, जहां उन्होंने जावेद अख्तर, लता मंगेशकर, आशा भोसले और ए आर रहमान जैसे फ़नकारों के साथ काम किया। यूरोप में उनकी शख्सियत और फ़न पर तहकीक की गई और कई किताबें लिखी गईं। 1992 में जापान में शहंशाह कव्वाली के नाम से एक किताब भी शाया की गई और नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने दुनिया भर में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। पाकिस्तान के साथ साथ कई हुकूमतों और अक़वाम मुत्तहिदा ने उनकी शानदार फ़नी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें मुतअद्दिद सरकारी एजाज़ात से भी नवाजा। शहंशाह कव्वाली नुसरत फ़तेह अली ख़ान जिगर और गुर्दों के आर्ज़े समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने के बायस सिर्फ 49 साल की उम्र में 16 अगस्त 1997 को अपने करोड़ों मद्दाहों को रोता छोड़ गए। जी नाज़रीन, बाज़ अफ़राद अपने मनफी जज्बात जैसे गुस्सा, उलझन या बेजारी को छुपाकर चेहरे पर खुश अखलाक़ी सजाए फिरते हैं, लेकिन माहिरीन ने ऐसे लोगों के लिए वार्निंग जारी कर दी है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक मनफी जज्बात को दबा कर रखना और उनका इजहार ना करना दिमागी तनाव में इजाफा कर सकता है। उनके मुताबिक मनफी जज्बात जैसे उलझन, गुस्सा या बेजारी का इजहार कर देने से दिमाग पुरसुकून हो जाता है और कुछ अरसे बाद आप इस बात को भूल भी जाते हैं। इसके बरक्स अगर आप उनका इजहार नहीं करते तो वो एक बोझ की सूरत आपके जहन पर सवार रहती हैं, नतीजतन आपको ज़हनी तनाव या डिप्रेशन में मुब्तला भी कर सकती हैं। माहिरीन ने तहकीक में ये भी बताया कि वो अफराद जो मूड डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं वो उसे गलत समझने के बजाय उसे तस्लीम करें और उसके बारे में मज़बूत अंदाज से सोचें तो वो उस पर काबू पाने में कामयाब रहते हैं। मूड डिसऑर्डर्स में मूड में अचानक गैर मुतवक्का तब्दीलियाँ होती हैं, जबकि अचानक और बगैर किसी वजह के उदासी या मायूसी महसूस करना भी उसकी अलामत है। तहकीक में शामिल एक प्रोफेसर के मुताबिक लोग अपने इस डिसऑर्डर को कबूल नहीं कर पाते, वो खुद को किसी कमजोरी का शिकार समझने लगते हैं और ये रवैया गलत है। इन डिसऑर्डर्स को किसी जिस्मानी बीमारी की तरह समझकर उनके इलाज की कोशिश करनी चाहिए, तभी उन पर काबू पाया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक मूड और एहसासात में आने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों का इब्तिदा में ही मुशाहिदा करके उनके तदारक की कोशिशें करनी चाहिए। और नाजरीन, क्या आप अपनी उम्र से क़तई नज़र हैरी पॉटर फिल्म सीरीज़ के दीवाने हैं और इसमें दिखाई जाने वाली जादुई अशिया को आपको मशहूर कर देती हैं, तो फिर ये अच्छी खबर यकीनन आपके लिए ही है। बरतानिया में हैरी पॉटर फिल्म सीरीज़ के मरकज़ी किरदार हैरी पॉटर के आबाई घर को फ़रोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। ये घर सीरीज़ की 7वीं फिल्म हैरी पॉटर एंड दी डेथली हॉलोज़ में दिखाया गया है इस घर को, और फिल्म में दिखाया गया है कि इस घर में हैरी के माँ बाप को कत्ल कर दिया जाता है, जिसके बाद हैरी अपने अंकल और आंटी की तहवील में आ जाता है और उनके घर रहने लगता है। फिल्म के मुताबिक हैरी की पैदाइश उसी घर में हुई है और खूबसूरत बाग और 6 बेडरूम्स पर मुश्तमिल इस घर की कीमत $10 लाख मुकर्रर की गई है। उसका दाखिली दरवाज़ा नहायत खूबसूरत और मुनफरिद है, जो सयाहों और मकामी अफराद में नहायत मकबूल है। इस दरवाजे को बरतानी वज़ीर आज़म की रिहाइश का 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे के बाद सबसे ज़्यादा अक्सपंद किए जाने वाले दरवाजे का एजाज़ भी हासिल है।
जी नाज़रीन, मलेशिया की शहजादी अमीना सिकंदरिया और हॉलैंड के नौ मुस्लिम मोहम्मद अब्दुल्ला रिश्ते अज़दवाज में बन गए। मुनफरिद शाही रस्म व रिवाज से सजी इस पुरवकार तकरीब में आला हुकाम ने भी शिरकत की। मलेशिया के बादशाह सुल्तान इब्राहिम इस्माइल की इकलौती साहबजादी और 31 साला शहजादी अमीना सिकंदरिया की शादी की तकरीब में तकरीबन 1200 अफराद ने शिरकत की, और जबकि हज़ारों लोगों ने एक बड़ी स्क्रीन के जरिए शहर के मसरूफ चौक पर बराह रास्त शादी की तकरीब देखी। शहजादी अमीना बादशाह सुल्तान इब्राहिम इस्माइल की इकलौती साहबजादी हैं जो अपने बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर है, और उनके 5 भाई हैं। शहजादी को रिवायत के मुताबिक सिर्फ 22.5 रिंगिट यानी 551 रुपए का महर दिया गया है। शहजादी अमीना के शौहर 28 साला मोहम्मद अब्दुल्ला एम्स्टरडैम में पैदा हुए और उनका पुराना नाम डेनिस वर्बॉस था, और वो साबिक डच मॉडल भी हैं जिन्होंने 2015 में इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद उनका नाम अब्दुल्ला रखा गया। वो मकामी फ़ुटबॉल क्लब के मार्केटिंग अफसर रह चुके हैं और मलेशिया की रियासत जौहर में एक प्रॉपर्टी फर्म में काम करते हैं। दूल्हा और दुल्हन की पहली मुलाकात एक कैफ़े में हुई, जहां इसे परवान चढ़ने वाली दोस्ती पहले मोहब्बत और 3 साल की ये रफ़ाकत बादज़ां शादी के बंधन में बंध गई। शादी में दुल्हन ने मलेशिया का रिवायती उरूसी लिबास ज़ेब तन कर रखा था, जबकि डच दुल्हा भी मलेशिया का रिवायती सफ़ेद कुर्ता पाजामे और मलेशियन टोपी में मलबूस था, और दोनों के चेहरों पर खुशी आया थी। शाही महल में शुरका की दुआओं और रिवायती रसूमात के बाद दुल्हा मोहम्मद अब्दुल्ला ने दुल्हन को शादी की अंगूठी पहनाई। शादी के मौके पर शाही महल और पूरे शहर को खूबसूरती से सजाया गया था, जबकि शादी की तकरीब को बराह रास्त दिखाने के लिए शहर के मसरूफ चौक पर एक बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी, जहां हज़ारों लोग मौजूद थे। और नाज़रीन, अब शामिल करते हैं कुछ दिलचस्प और अजीब खबरें। समंदर में रहने वाला ऑक्टोपस, जिसे अपनी 8 टांगों की वजह से हस्तपा भी कहा जाता है, बज़ाहिर एक बेज़रर जानदार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये समुद्री जानवर इंतहाई ज़हीन है। अब से 40 करोड़ साल कबल वजूद में आने वाला ये जानवर ज़मीन के अव्वलीन ज़हीन जानवरों में शुमार किया जाता है, यानी जिस वक्त ये ज़मीन पर मौजूद था उस वक्त जहानत में इसके हम पल्ला दूसरा और कोई जानवर मौजूद नहीं था। ऑक्टोपस में खासा बड़ा दिमाग पाया जाता है, जिसमें निस्फ अरब दिमागी खुलियात यानी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। उनके अंदर इंसानों से 10,000 ज़ायद जीन्स मौजूद होते हैं, जिन्हें ये अपने मुताबिक तब्दील भी कर सकते हैं। ऑक्टोपस मौके के हिसाब से अपने आप को ढालने की शानदार सलाहियत रखता है, और ये ना सिर्फ रंग बदल सकता है बल्कि अपनी जिल्द की बनावट में भी तब्दीली ला सकता है, और ऐसी शक्लें इख्तियार कर लेता है कि दुश्मन या शिकार नज़दीक होने के बावजूद भी धोखा खा जाता है। अगर आप ऑक्टोपस को किसी जार में बंद करके ऊपर से ढक्कन लगा दें तो ये थोड़ी सी कोशिश के बाद उस ढक्कन को बासानी खोलकर आज़ाद हो जाएगा। इसी तरह ये मामूली नौइयत के पजल भी हल कर सकता है। ऑक्टोपस को पालतू जानवरों की सूरत में भी रखा जाता है, और ऐसी सूरत में ये अपने मालिक को पहचानने की हैरानकुन सलाहियत रखते हैं। ये जानवर महसूस करने की सलाहियत भी रखते हैं, लिहाजा बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ममालिक में ऑक्टोपस को बेहोश किए बगैर तहकीक मकासद के लिए उनके जिस्म के साथ चीड़ फाड़ करना कानूनन जुर्म है। ऑक्टोपस गैर फ़कारी यानी इन्वर्टिब्रेट्स जानवर हैं, यानी उनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं, और ये इस इक़साम के जानवरों में ज़हीन तरीन समझे जाते हैं। ख्याल रहे कि मलेशिया की जनूबी रियासत जौहर का हुक्मरान शाही ख़ानदान अमीर और ख़ासे ताकतवर हैं, और वो अपनी ज़ाती फ़ौज भी रखते हैं। चुनाचा शादी की तकरीब में खुसूसी और सख्त हिफाजती इक़दाम भी किए गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, यूं तो दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ अजायब घर या म्यूज़ियम अपने अंदर बेपनाह मशहूर किन को कशिश रखते हैं, और किसी अजायब घर का दौरा करना एक नहायत शानदार तजुर्बा हो सकता है। लेकिन अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक अनोखा तरीन म्यूज़ियम खोला गया, जहाँ रंगों की मदद से मुख्तलिफ अजायब पेश किए गए। कलर फैक्ट्री के नाम से जाने जाने वाला ये म्यूज़ियम उस वक्त पूरे सैन फ्रांसिस्को का मौजूए गुफ्तगू बन चुका है, और ये म्यूज़ियम सितंबर के अख्ताम तक खुला रखा जाएगा, लेकिन अभी से ही इसके तमाम टिकट्स फ़रोख्त हो चुके हैं। सैन फ्रांसिस्को के शहरी इसका दौरा करने के लिए नहायत बेताब हैं, और जो लोग टिकट्स हासिल नहीं कर पाए वो सख्त परेशान भी हैं। आइए देखते हैं कि इस म्यूज़ियम में ऐसी क्या ख़ास बात है। नाज़रीन, म्यूज़ियम की टिकट हासिल करने के बाद सबसे पहले आपका वास्ता रंग बिरंगी कौसो ख़ज़ा जैसी सीढ़ियों से पड़ता है, जिन्हें सिर्फ देखना ही दिलो दिमाग को खुशी से भर देता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको पोल्का डॉट की शक्ल के कार्ड्स दिए जाते हैं, जिन्हें दिखाकर आप म्यूज़ियम के तमाम हिस्सों की सैर कर सकते हैं। अंदर दाखिल होते ही आप मीठी सी खुशबू महसूस करते हैं, जो अमूमन मुख्तलिफ चॉकलेट्स या टॉफ़ियों में से महसूस होती है। एक रंगीन स्लाइड पर आपकी तवाज़ा के लिए मैक्रोन यानी मीठे बिस्किट नुमा शह भी रखे जाते हैं।
म्यूजियम के एक कमरे में रंगों भरी रोशनियों का खेल भी मौजूद है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और कमरा नीले रंग के गुब्बारों से भरा हुआ है। इसके अलावा ग्रीन रूम नामी एक कमरे में आपके लिए बड़े से सब्ज मार्कर्स रखे हैं, जिनकी मदद से आप दीवारों पर सब्ज नक्शो निगार भी बना सकते हैं। एक और कमरे में रंग बिरंगी रिबन्स आवीज़ा की गई हैं, जिनके अंदर जाकर यकीनन आपका दिल किसी बच्चे की तरह इनसे खेलने को चाहेगा। इसके अलावा कन्फिटी रूम नामी कमरे में छत से रंग बिरंगे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों की बारिश होती है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आखिर में म्यूजियम का सबसे बेहतरीन हिस्सा जर्द गुब्बारों से भरा हुआ कमरा है। इन जर्द गुब्बारों के दरमियान तैरना यकीनन एक मज़ेदार तजुर्बा होगा। यहाँ आपको जर्द फ्लेवर्स जैसे मैंगो या वनीला की तैयार करदा आइसक्रीम भी दस्तयाब होंगी। और नाज़रीन, जब आप इस अनोखे म्यूजियम के सैर करके थक जाएं तो सुस्ताने के लिए रंगीन शीशों से बना हुआ एक खूबसूरत कमरा हाजिर है, जहां से बाहर के मनाजिर खूबसूरत रंगों में ढलकर अनोखा समा बांध देते हैं। तो जनाब, कैसी लगी आपको इस अनोखे म्यूजियम की सैर? हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।